दोनों क्वेश्चन। कैपिटल डी के इसमें लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या पढ़ा था अपन ने? लास्ट क्वेश्चन था ना बी वाला जो कुछ किया था ना क्वेश्चन के डी एक्स डी एक्स तो अपन ने और क्वेश्चन और करते हैं इसमें। तो आप देखिए इसमें और अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, देखिए r is equal to right, r is equal to integration of capital G capital N small n divided by x square dx। ये क्वेश्चन है, ये है फ्रॉम इंफिनिटी कैपिटल R। ये है यहाँ पे आप लिख लेना कि यहाँ पे साइड में कि G N and small n, ठीक है, R constants, R constants, ठीक है बेटा, G M and small m R constants, राइट। ये हिंट है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर निकाले अपन, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m कांस्टेंट है, तो ये बच्चा इंफिनिटी से लेके कैपिटल R तक 1/x² dx। क्या बोलते हो बच्चे, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे अपन, तो ये क्या आपका कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, तो इंडिकेशन x to -2 dx हो गया बेटा, इंफिनिटी से लेके कैपिटल R, ठीक है, बन रहा है सबसे? हाँ गुड। हाँ कौन सा फॉर्मूला आपके पास याद है? आपके पास फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x to n वाला, याद है क्या? x to n+1 डिवाइडेड बाय n+1, याद है? हाँ। यहाँ पे n केवल कितनी है? -2 है ना, बोलिए ना। अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा? i इक्वल टू हो जाएगा आपका GMM, ये कांस्टेंट का भाव हो गया, ये बचेगा x is 2 -2 + 1 ना, n की वैल्यू कितनी है बेटा? -2 है ना, तो n+1 कितना हो जाएगा? -2 + 1 यानी कि -1, नहीं समझे कि नहीं? तो ये कितना हो गया भैया? ये हो गया x की पावर -1 हो गया, और ये भी हो गया -1, और फिर इसको पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, उसकी फिर लिमिट लेंगे अपन, लिमिट्स कितनी होगी बेटा? इनफिनिटी से लेके कैपिटल R, क्लियर? हाँ सर। अब ये जो x इनवर्स है इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, और फिर ये हो गया आपके पास 1/x हो गया, हुआ कि नहीं? ठीक है भाई, और ये हो गया इनफिनिटी से लेके कैपिटल R, बनना सबसे। अब क्या करते हैं, याद है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पिछली बार ये हो जाएगा, ऐसा भैया अगले स्टेप में हम सॉल्व करें तो हो जाएगा i इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये GM स्मॉल m, राइट, और फिर ब्रैकेट में होगा आपका अपर लिमिट यानी कि 1/अपर लिमिट 1/लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है? इनफिनिटी। आप जानते हैं 1/∞ 0 होता है बच्चों, अगले ध्यान रखें 1/0 क्या होता है? किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइंड होती है लोग, और किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर इनफिनिटी है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो अच्छा, इसको ऐसे लॉजिकली समझ सकते हैं हम लोग कि 1/∞ 0 कैसे होता है, ये बताओ। देखो कोई भी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा, देखो ध्यान से, उसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 1/2 ना, ठीक है, अगर मैं 1/2 के 1/20 कर दूं बहुत छोटा हो गया, नहीं 1/1000 बहुत छोटा हो गया ना, और ये कितना है? ये बहुत ही छोटा, ये इनफिनिटी तो सबसे बड़ा होता है लगभग 0, हाँ तो 0 है ना, इनफिनिटी बहुत बड़ा नहीं है। तो याद रखें किसी भी डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर इनफिनिटी है तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, हमने सॉल्व किया, ठीक है, GM स्मॉल m 1/R -0, तो i इक्वल टू कितना हो गया? i इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, इनटू 1/R, ये आप लिख सकते हो i इक्वल टू हो गया GMM स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R, आंसर।
हाँ मिल गया आपको। अभी कहाँ पर हो? अच्छा चलो मैं पूछ के बता दूँ। ओके आगे और क्वेश्चन कीजिए भाई इसमें, और क्वेश्चन अपन करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन है भाई। ठीक है एक क्वेश्चन और, ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चे लोग ध्यान रखना आप लोग को, ये क्लास 11 में डिफरेंट चैप्टर्स में आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I is equal to integration of mx squared upon n। I is equal to है हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ mx squared upon n dh। ठीक है, और यहाँ पर है -l/2 से लेके +3। ठीक है, यहाँ पर सकते हैं हियर, आपको ये हिंट दी है हियर m and l are constants, are constants, are constants। are constants, ठीक है। सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जैसे बताया कि ये कांस्टेंट्स आ जाएंगे बाहर, मतलब चलो बाहर आ गया तो बच्चा इंटीग्रेशन आपका सॉरी m अपॉन l आ गया बाहर, कांस्टेंट्स है ये बच्चा x² dx बचा, तो उसकी वैल्यू -l/2 से लेके +l। ठीक है कि इसको सॉल्व किया तो ये m अपॉन l हो गया, उसके बाद हो गया x³ हो गया ना, x³ होगा, उसकी लिमिट होगी कैसे बेटा -l/2 से लेके +l/2। चेक करो सही है। अब अपन सॉल्व किया तो i इक्वल टू हमारा m अपॉन n। ठीक है, 3 भी बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना 3, ये 3 कांस्टेंट है बेटा बाहर आ गया, सही है कांस्टेंट बाहर आ गया। ये बच्चा आपका इसके अंदर बच्चा x³ बच्चा हो गया। अब इसकी लिमिट रखेंगे तो -l/2 ये और ये +l। इसको सॉल्व किया तो ये m/3 है। ठीक है, ये हो गया l/2 होल क्यूब -l/2 होल क्यूब। हो गया? हाँ। उसको सॉल्व करो तो l/8 हो जाएगा, ये दोनों होगा कि नहीं होगा भाई? अरे इसको सॉल्व करोगे तो l/8 होगा कि नहीं चल रहा? l/8 हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा? ये -l/8 होगा, ध्यान रखना, बी केयरफुल। अरे अच्छे बताओ -x² करोगे अगर कोई पॉजिटिव पावर है तो ये x² हो जाएगा। कितने लोग जानते हैं -1 की पावर अगर ऑड होगी ये ऑड ये तो ये -x³ आएगा, मालूम है? हां पक्का ना, समझते हो ना इधर। तो ये पावर जो है ये हमारा हो गया i इक्वल टू m/3 हो गया वहां। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका l/8 हो जाएगा, बोलो होगा फिर माइनस, और ये हो जाएगा -l/8 होगा बेटा।
करके देखिए कितना होगा। सही है। अब उसके बाद अपने सॉल्व किया तो i इक्वल टू कितना हो गया, i इक्वल टू m/3l हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका L3/8 और माइनस माइनस प्लस L3/8 हो गया। इसको सॉल्व किया अपन ने तो क्या m/3l हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका L3/4 हो गया। बोलो वो क्यों, इसको सम करोगे ना L3/4 आएगा। क्या बोलते हो? देखो देखो भाई 8 एलसीएम दिया आपने तो L3 प्लस L3 कितना हो गया, जो कि 2L3 2L3/8 हो गया। तो तुमसे कट दिया L3/4 है ना। ठीक, चलो ये हो गया आपका L3/4। तो I इक्वल टू कितना होगा, I इक्वल टू क्या m/3l मल्टीप्लाई करेंगे, एक कैंसिल काट दे इसको। यस, ये हो गया आपका ml²/12 ml²/12 ये आंसर। ठीक है, चलो हो गया। तो देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम फिजिक्स में इसको कैसे करेंगे। वैसे जितने भी एग्जांपल्स हमने पिछली क्लास में जल्दी क्लास को और लेकिन और ये दोनों क्लास आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों क्लासेस का हमने जो भी पढ़ा है हम ये कह सकते हैं कि उनका जो इनके एप्लीकेशन है फिजिक्स में इसी तरह के एप्लीकेशन को यूज करते हैं ना। तो हम एक बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल करने जा रहे हैं, बता रहे हैं जो हम लोग मोशन स्टेटमेंट में पढ़ेंगे उससे आपको पता चलेगा कि हाँ एप्लीकेशन कितनी जरूरी है हमारी। ठीक है, तो अपन एप्लीकेशन तो पढ़ी रहे, तो आपको याद रखना मैंने पिछली क्लास में शायद बताया था ना, एक बार और देख लीजिए। एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हालांकि इंस्टेंटेनियस नहीं लिखोगे फिलहाल चल जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। इसको dx/dt लिखते हैं, समटाइम्स v को आप ds/dt भी लिखते हैं, मतलब dx/dt चल जाता है। ठीक है, x मतलब पोजीशन है, पोजीशन रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन चेंज होती है कब, अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो पोजीशन चेंज होगा। p फॉर टाइम और v फॉर वेलोसिटी, x फॉर पोजीशन, t फॉर टाइम, v फॉर वेलोसिटी। क्लियर है? और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू होता है dv/dt। v मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन स्टेटमेंट पढ़ा ना आप लोगों ने, v = u + at, s = ut + ½ t², v² - u² = 2s। ये करने जा रहे हैं, तो इसको ठीक है इक्वेशन, और हम लोग डिराइव कर रहे हैं बाय इंटीग्रेशन करना है। इनको क्या करना है, डिराइव कर रहे हैं बाय इंटीग्रेशन। डेरिवेशन समझते हो कि नहीं, फॉर्मूला निकालना, डिराइव बाय इंटीग्रेशन, डिराइव बाय इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? इंटीग्रेशन मेथड किया, इंटीग्रेशन डिराइव बाय इंटीग्रेशन, राइट, बाय इंटीग्रेशन। कोई डाउट किसी को? अब डिराइव बाय इंटीग्रेशन मेथड जो होता है उसमें आप हिंट लिख लीजिए, जो हिंट है यहाँ, तो हिंट से क्या लगता है, u and a, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल एंड एक्सीलरेशन a, तो क्या होते हैं बेटा, r कांस्टेंट्स, r कांस्टेंट्स। ठीक है, u and a are कांस्टेंट्स। ठीक है, एंड u and a are कांस्टेंट्स। ठीक है, एंड v and x ना, v x and t ना, ये होते हैं r वेरिएबल्स।
ये इसीलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं ना तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। कहीं इंटीग्रेशन में आपको u आ गया अंदर तो u बाहर आ जाए, v नहीं आ पाएगा बाहर क्योंकि वो वेरिएबल है, t बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो वेरिएबल है। समझे? हां तो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबने आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। चलो आगे तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? एक हिंट और लिख लेना, चलो बाद में करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को लिखना, फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा? v इक्वल टू u प्लस 80 है फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस 80 करेक्ट है। तो इसको अपन डिराइव करते हैं। तो देखिए कैसे डिराइव करते हैं। स्टार्ट पे करना है तो स्टार्ट पे करने we know that, we know that, ठीक है? we know that a is equal to dv by dt, ठीक है आपने? a is equal to dv by dt, ठीक है? सो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इक्वल टू जाएगा, सॉरी dv इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? dv इक्वल टू जाएगा a dt हो जाएगा। चेक करो बंदा। तो अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides, ठीक है? तो इंटीग्रेट किया अपन ने तो ये हो गया इंटीग्रेशन dv, हो गया इंटीग्रेशन a dt, ठीक है? और हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसी क्वांटिटी की लिमिट लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड को आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू v, dv मतलब कि आप v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं? t, dt मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। तो राइट हैंड साइड में t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो t की लिमिट लेंगे 0 और ये t, और लेफ्ट हैंड साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की लिमिट लेंगे। इनिशियल लिमिट है u, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होगी v, ठीक है? देखो ठीक है भाई? ध्यान से सुनिए भाई। ए कांस्टेंट है बताया ना आप लोगों को, तो बताया ना ए कांस्टेंट होता है तो ए आ सकता है बाहर, यहीं पे जाओ तो निकाल सकते हो। ए निकालिए बाहर तो इंटीग्रेशन dt हो गया ऐसा है, 0 से लेके t तक। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रखो। और आप याद करो बच्चों, इंटीग्रेशन dx x होता है, होता है कि नहीं? अगर इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dv कितना होना चाहिए? v होना चाहिए, और इंटीग्रेशन dt कितना होना चाहिए? t होना चाहिए। बोलो ना सीख ली। हां अरे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx x होता है, बनता है। अगर तुमको ये पता चल गया, ये सीख गए तुम ना, तो तुमको बहुत यूजफुल होने वाला है। ध्यान रखना। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका v, समझिए ये v हो गया भैया, और इसकी लिमिट हो गई भैया, इनिशियल हो गई u और फाइनल हो गई t। क्या बोलते हैं? और राइट हैंड साइड पे ये a पहले से है ना, इंटीग्रेशन dt मतलब t, और इसकी लिमिट क्या हो गई बेटा? 0 से लेके t तक। और फिर आपको जो तरीका बताया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बंदा बच्चे लोग यहाँ पे a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो भैया ये हो गया और v माइनस v हो गया at, हो गया कि नहीं? और देयरफॉर v हो गया u प्लस at हो गया। समझे कि नहीं? बोलो ना। तो पहला इक्वेशन अपने डिराइव कर लिया, ठीक है? बनेगा तो घर में खुद प्रैक्टिस करो उसको, उससे डबल फायदा होगा। इंटीग्रेशन तो आप सीख ही रहो, मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहा हूँ, समझ गए ना? इनडायरेक्टली समझे? वहां फिर से डिराइव होगा। ये आगे बढ़े, हो गया कि सबका? चलो अब सेकंड इक्वेशन क्या था भैया? अपन लिखिए सेकंड इक्वेशन। क्या होता है सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन है हमारा ऐसा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको ऊपर डायरेक्ट करें, ठीक है?
देखा आपने बाय इंटीग्रेशन करना ना। फिर से स्टार्ट किया अपन ने, स्टार्ट किया वी नो दैट पिछली बार की तरह स्टार्ट किया। ये हो गया आपके पास ए कितना था डीवी बाई डी ना, ठीक है। सेकंड वाले में आप देखो ध्यान से, हो जाएगा आपका एक मिनट जाएगा क्योंकि हमको एस चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना इक्वेशन में, तो अपने कर दिया v जो हो गया dx बाई dt, ध्यान ठीक है, ठीक है। सो आप लिखोगे vx इक्वल टू, सो आप लिखोगे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा v dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा v dt, करेक्ट है? हाँ सर। नाउ अब आप देखिए लिख सकते हैं फिर से इंडिकेटिंग बोथ साइड्स, इंडिकेटिंग बोथ साइड्स, इंडिकेटिंग बोथ साइड्स, राइट, इंडिकेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा इंडिकेशन dx, इंडिकेशन vd, ऐसा होगा, ठीक है भाई, vd, राइट। हाँ, और जैसे कि अभी बताया आपको ना मैंने कि हम उसी चीज की लिमिट लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x मतलब पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट s, और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, समझे? आया समझ में? और अब देखो एक छोटी सी बात, देखो भैया ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, कहां से सॉल्व, ये हो गई सॉल्व। और पहली बात तो ये v वेरिएबल है इसलिए बाहर भी नहीं जा सकता, अगर v के u आ जाता तो बाहर हो जाता। आप चेक करो, मैंने आपको लिखा है ना कि u कांस्टेंट है लेकिन v कांस्टेंट नहीं होता, v बदलता रहता टाइम के साथ ना, तो ये वेरिएबल इसलिए बाहर भी नहीं आ सकता। अब ये कैसे सॉल्व होगा भैया, ये तो होगा नहीं मेरे ख्याल से। देखो भैया अगर x dx होता तो आप इसको लिखते x स्क्वायर बाय 2 को लो लिखते कि नहीं? हाँ ये होता है ऐसा। तो आप देखेंगे अगर ये मान लीजिए v dv होता तो आप इसको लिख देते v स्क्वायर बाय ना, समझे कि नहीं? अगर मान लीजिए दोनों ये भी t होता है ये भी t, मैच करना चाहिए ना, x तो dx, v तो dv, t तो dt, आ रहा समझ में? अरे मैच करना चाहिए ना भैया, ये नहीं करना चाहिए, x और dx है ना, v dv है और t dt है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं? अलग अलग है ना, या तो इसको dv होना चाहिए था तो सॉल्व हो जाता, या तो ये t होता, या तो ये t dt होता, या v dv होता तो सॉल्व हो जाता। तो ये तो बड़ी कहानी हो गई भैया, तो सीधी बात है कि सॉल्व होगा ही नहीं, हमको समझ में कि सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करने वाले हैं, v u plus at पुट करके देखेंगे, समझे कि नहीं? फिर देखेंगे वो सॉल्व हो, ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, कोई सॉल्व नहीं कर सकता इसको, समझे कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, देखो ध्यान से, अपन लिख दिस में यहाँ पे पुट v इक्वल टू u plus at, ये पुट, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या मिलने वाला है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो चलो सॉल्व कर, तो सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट dx x हो गया ना, तो हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, तो सॉल्व करो उसको कर ले, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया आपका, हो गया क्लियर x तो क्या 0 से लेके s तक, क्लियर है? और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड उसमें b के प्लेस में लिख हमने u plus at, चेक करो सही है, u plus at लिख दिया हमने, उसके बाद ये dt है ना, और क्या कितना, क्योंकि 0 से लेके t तक। अब जैसे जैसे सॉल्व होते जा रहा है करते जाएंगे, यहाँ तक हो गया सबका? देखो भैया अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना बेटा बोलो हुआ कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको देखो ध्यान से, u कांस्टेंट है बाहर तो बचेगा इंटीग्रेशन dt, क्या बोलते हैं 0 से लेकर t तक, समझ में आया कि नहीं? चलता हूं भाई, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे ना इसका, तो u कांस्टेंट है बाहर आ गया तो dt बचा, और फिर सेकंड टर्म में क्या कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है ना, तो a निकल गया बाहर तो बचा क्या, t बचा dt, 0 से लेके t तक, क्या बोलते हैं? नहीं है समझ में? पक्का? चलिए आ रहा है बच्चे समझ में, गुड।
तो एस ये तो लोअर लेफ्ट हैंड है, तो एस हो गया। अब बताओ इंडियन डी डी टी होगा कि नहीं, बताओ। अरे टी होगा ना, जैसे इंडियन डी एक्स एक्स होता है भैया, नहीं होता है? अरे इंडियन डी एक्स एक्स होता है ना? हाँ सर। पक्का? तो इंडियन डी टी कितना होगा? टी होगा। और एक बताओ इंडियन टी डी कितना होगा? ये कितना होगा? डी स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये u कांस्टेंट है, बाहर है, और इंडियन dt मतलब t का बेटा। इसकी लिमिट के लिए अपन ने कहां से कहां तक? इसकी लिमिट ली तो 0 से लेके t तक ले ली, प्लस ये a है आपका, और ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, हो गया कितना जाना, और इसकी लिमिट हो गई फ्रॉम 0 से लेके t तक। हो गया? समझे? तो ये कितना हो गया भैया? इसको स्टार्ट किया अपन ने s इक्वल टू ये u हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद है कि? अरे बोलो ना। हाँ। और यहाँ से 2 को निकाल लो बाहर, तो ये हो गया हाफ a, बचा कितना? t स्क्वायर बचा ना बेटा, नहीं? 0 से लेके t स्क्वायर, ठीक है? बन रहा है कि नहीं? अब देखो क्या तक हो गया सबका? बोलो ना, हो गया ना यहाँ तक? हाँ। तो भैया अब कहते s इक्वल टू ut, नहीं हो गया? और ये हो गया प्लस हाफ a, और फिर अपन लिमिट रखना इसकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं? बोलिए ना ना। देखो ये पहले से था, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बचा? s इक्वल टू हो गया हमारे पास ut प्लस हाफ a b स्क्वायर हो गया, गुड, ठीक है? ये हो गया पूरा s, ठीक है? फिर अपन करते हैं थर्ड इक्वेशन। अच्छा आपने फोर्थ इक्वेशन पढ़ा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकंड या nth सेकंड, एक बार बताया था सॉल्व कर, ऐसा कभी सुना है फॉर्मूला? s nth इक्वल टू s nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ये मालूम है? एक बार मैंने वो चलो चलो बता, चलो अभी अभी जो सुना है आप वो कर लो, फिर बताओ, ठीक है? तो फिर से आप देखो ध्यान से हम लोग थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको डिराइव करते हैं, ठीक है? चलिए इसको डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, हो गया? ये थर्ड इक्वेशन हो गया सबका? लिखो आगे बढ़े। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। वी नो दैट, राइट? वी नो दैट, वी नो दैट, फिर से अपन स्टार्ट किया, पोजीशन वेलोसिटी होगा v इक्वल टू dx अपॉन 2, ठीक है? इसको लिखो, फिर बताओ। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे प्रैक्टिस जाएंगे बेटा, परेशान मत होना, नहीं बनेगा तो हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है? अब आप देखिए जो फॉर्मूला को ध्यान से देखो आप, थर्ड इक्वेशन को b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का क्या होता है? देखिए तो इसमें टाइम नहीं है, t कहाँ है? आई, तो ये t दिक्कत करेगा। आपके फॉर्मूला t है क्या? नहीं। आपके फॉर्मूला टाइम तो है नहीं, तो टाइम को आपको गायब करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है? हेल्प ली टूल से, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जो b है ना, इसको हम लोग क्या करें? dt को गायब कर देंगे, ध्यान रखना, इसको लिख दिया ऐसे dv बाई dt, सुनते हैं ना, इनटू dx अपॉन dt। तो आपको लगता है बैलेंस है? अरे बैलेंस का चाहे काट सकते हैं इसको, तो dx बाई dt नहीं लेगा। देखो ध्यान से, अच्छा हमने किया क्या? dv से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, बिना सिर्फ देखो, काटना नहीं है। ऐसा क्यों किया? इससे फायदा क्या होगा मालूम है? इससे फायदा होगा कि जो dv बाई dt है उसको a लिख सकते हैं। अच्छा आपको लगता है इसको a लिख सकते हैं?
dv by dt को a लिख सकते हैं, मालूम है? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो बोलते हैं a भाई। देखो हमने v को क्या बोला, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसा है ना, dh by dt, और इंस्टेंटेनियस a की तो कितना होता है, dv by dt है कि नहीं से बताओ? हाँ सर। तो भैया dv by dt को a लिख देंगे बच्चे लोग, dv by dt को a लिख देंगे तो t गायब हो जाएगा ना। हाँ ये आपका था, समझ गए ना? तो हमको कैंसिल नहीं करना है भैया, समझ जाओ, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना कि ऐसा हमने लिख दिया था। नहीं होगा, चलो तो कैंसिल करना नहीं है हमको, तो मैं आपको बताएंगे बता रहा हूँ। तो मैं क्या किया है, न्यूनतम और डिनोमिनेटर दोनों में डी by dt, इसको लिख दिया dx by dt, आ रहा समझ में ना? हाँ dx by dt ना, समझ रहे ना बात को बच्चे लोग? हाँ सर। एक्चुअली बैलेंस है क्योंकि ऐसे कैंसिल होगा, हालांकि कैंसिल करना नहीं है हमको ध्यान रखना, लेकिन बैलेंस है ना। और उसके बाद कि हमने इसके प्लेस पे इसके प्लेस में ए लिख दिया, आ रहा समझ में कि नहीं? तो अपन इसको लिखा पुट dv upon dt is equal to a, तो t वाला टेंजेंट खत्म हो गया अपना, है ना? t वाला हम लिखेंगे इसको, और आप लिखेंगे v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया आपका a, और क्या dx अपॉन dt, बोलो हुआ कि बोलिए हुआ कि नहीं? ठीक है। तो इस dv को अपन क्या करने जा रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो क्या होगा देखो ध्यान से, हो जाएगा और हो जाएगा v dv इक्वल टू a dx। अरे मैं तो सोच रहा था कि कल भी क्लास रखा पहले तो अपना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है भाई? तो क्या होगा बताओ, ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv हो जाएगी, इस इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dx होगा। देखो देखा सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड को इंडिकेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो v की लिमिट कितनी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और इसको इंडिकेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल 0, फाइनल s, ठीक है? आप जानते हो a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है क्या? नहीं, u and a कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी u और x and a कांस्टेंट, फाइनल वेलोसिटी v, पोजीशन x और टाइम t वेरिएबल होते हैं। तो भैया यहां से a निकाल सकते हैं, ये वाला b क्यों निकाला है बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये a बाहर आ गया, तो बच्चा कितना इंटीग्रेशन dx 0 से लेके s तक। कोई दिक्कत किसी को? तो ये बताओ इंटीग्रेशन v dv कितना होगा, इंटीग्रेशन v dv कितना होगा? हाँ ये होगा b स्क्वायर बाय 2 का भैया, क्या होगा? b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये b स्क्वायर बाय 2 जाएगा। इसकी लिमिट हो गई आपके पास u से लेके v तक, समझे? और ये है a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dx कितना होता है बेटे लोग? x होता है, बोलो होता है कि नहीं? हाँ, ये हो गया आपका 0 से लेके s। इसको घर में सबको इन तीनों क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार करना चाहिए, जब तक एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ ये बन जाएगा तो कर लेंगे, समझ गए? क्योंकि तुमको एक बात बताए, ये जो अपन ने पढ़ा है, हालांकि अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये मोशन स्ट्रेट लाइन में आएगा, और तुम लोग के एग्जाम्स में ये पूछा, मतलब काफी चांस है कि स्कूल एग्जामिनेशन में हाफ पढ़ लिए, क्वार्टर में सब पूछा जाए, समझ गए? चलो हो गया, ये आगे बढ़े। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको इसकी लिमिट रखते हैं आगे। तो ये सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 2 को निकालिए बाहर, नेक्स्ट स्टेप भी हो गया ना हमारे पास,
ये अपन ने निकाला भैया 1/2 निकल गया बाहर, तो ये बच्चा v स्क्वायर से था v स्क्वायर, इसकी लिमिट कितनी होगी u से लेके v तक होगा इजी कर, ठीक है। यहाँ से एक कांस्टेंट है ऑलरेडी पहले बाहर हो चुका है ना, तो हो चुका कि नहीं, इसको क्या करेंगे तो हो जाएगा अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0 ना, क्या बोलते हो, जो कि आपके पास 1/2, उसके बाद अपर लिमिट यानी कि v स्क्वायर, लोअर लिमिट यानी कि u स्क्वायर इक्वल टू क्या है as हो गया, नहीं हो गया। इस 2 को राइट हैंड साइड पे लेके आओ तो जगह और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, समझे। तो अब आप लोग हो गए हो बड़े, क्लास 11 का हो गया, तो ग्राफिकल मेथड भूल जाओ, हालांकि तुम वो भी पढ़ेंगे। तो क्लास 10 में तुमने जैसे किया मुझे नहीं मालूम कैसे किया है, मतलब क्लास 11 में आपको इंटीग्रल साफ लिखा होगा, डिराइव इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 साफ लिखा होगा बाय इंटीग्रेशन मेथड, तुमको ये करना पड़ेगा। हाँ ग्राफिकल तो मेंशन कर देंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो कर सकते हैं, समझे। हाँ मतलब लेकिन जो पढ़ा होता है थोड़ा याद हो जाता है ना, दोबारा पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान, लेकिन ये तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा था ना। तो इसको इन तीनों क्वेश्चन को क्या करना है आपको बताओ, दोबारा करना है, ठीक है, यस 3 बार 4 बार ना, समझे, तो आ जाएगा। और फिर नहीं आएगा तो बताना। और नॉर्मल इंटीग्रेशन सीखने के जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंटीग्रेशन x² dx करना घर पे, ठीक है, और इंटीग्रेशन cos स्क्वायर, दो में से एक आ सकता है, इनको आपको खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हो गया है फ्रेश, ठीक है। अब इसके टेस्ट लिए जाएंगे, क्या लिए जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे हम लोग।